मेरा गांव, मेरे गांव का, मेरे इस पंचायत का एक भी बच्चा वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, उसकी चिंता करेंगे कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करे। ये चिंता अगर कोई करेगा तो हम लोग ही तो हैं चिंता करने वाले। हम ये भी चिंता करेंगे कि मेरा गांव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। मैं आज आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों से एक मैं संकल्प भी लेना चाहूंगा कि आज के बाद हम गांव में जाकर के ये संकल्प लेंगे कि मेरे गांव के अंदर उसको नशा मुक्त करने का काम अपनी पंचायत को करेंगे। एक भी व्यक्ति अगर कोई नशे करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त होता है तो उसकी जानकारी हम सरकार को मानस पोर्टल के ऊपर देंगे। हमने संकल्प लेकर के जाना है कि पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त करना है। इस नशे से हमें गांव के अंदर हम गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। हमने विकास की गति को बढ़ाना है, हमारा विकास धीमा होता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रखा है। साइक्लोथॉन यात्रा निकली हुई है, आप सबके गांव गांव से होती हुई वो निकल रही है और आप लोग उसका समर्थन, उसका सहयोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि हमने उसका समर्थन कर दिया, उसका सहयोग कर दिया। उसके पीछे की कहानी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के गांव को नशा मुक्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे ताकि हम अपने गांव को सामाजिक आर्थिक रूप से उन मानकों के ऊपर उसको पूरा पहुंचा सके जिन मानकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारी पंचायत करेगी। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो इन मानकों को ये पूरा करेगी, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमने जनसंख्या के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने पर हमने जो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से जो गांव फर्स्ट आएगा उसको हम 51 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए उसको सम्मानित करेंगे। जो द्वितीय स्थान पर आएगा उसको 31 लाख रुपया देंगे और जो तृतीय स्थान पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार इस जो आज हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की है इसके माध्यम से हम करेंगे। और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ये बातें, चाहे वो स्वच्छता में है, उसके हमने पैरामीटर्स बनाए हैं। उस पैरामीटर्स के अंदर हम उनके ऊपर पूरा उतरें, एक एक बात को ध्यान करके हम आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से खड़ी है, गांव के विकास के लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। आज ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आप सभी को ट्रेनिंग किट भी दी गई है। अभी उसको लॉन्च किया है, वो ट्रेनिंग किट दी गई है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 निर्वाचित हमारे प्रतिनिधियों को इस एक साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है और सबको ये ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी। आप ये ट्रेनिंग किट भी लेकर के जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग में आप अवश्य भाग लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। कई बार हम काम में बिजी होते हैं, हम नहीं जा पाते, परंतु ये ट्रेनिंग का काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांव के विकास में नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस ट्रेनिंग में हम अवश्य भाग लें। ट्रेनिंग के दौरान आपको पड़ोसी राज्यों के जो अच्छे गांव हैं
जहां किसी सरपंच ने अच्छा काम किया है या अपने ही प्रदेश के अंदर किसी सरपंच ने अपने गांव में उसको स्मार्ट गांव बनाया है, उसको अच्छा काम किया है, उसका भी भ्रमण कराने का काम आप लोगों को किया जाएगा। पिछले वर्ष यहीं पर 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में मैंने ये घोषणा भी की थी कि विकास के लिए पंचायतों को हम धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर के जब मैंने 12 जुलाई को इसी स्थान के ऊपर सभी सरपंचों से कुरुक्षेत्र में बात किया था, सभी सरपंचों से, और मैंने कहा था कि पंचायतों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 12 जुलाई से लेकर के आज 25 मई हमने पंचायतों को तब से लेकर के आज तक 3,566 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह आगे भी मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आगे भी हम इस गति को बना करके रखेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत में हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारा गांव विकसित होगा तो ये प्रदेश विकसित हो जाएगा, और जब प्रदेश विकसित होगा तो ये भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के उस सपने को हम 2047 से पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अभी 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही, नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है, पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के हमारे बुजुर्ग, पेंशन नहीं लगती थी। और कई बार तो पेंशन बनाने वाला कह देता तो कहा 2 महीने वाली पेंशन मन्नू दे दे, कहा फिर लग जाएगी तेरी, कह देता नहीं कह देता। परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके ले करके आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12,59,00,000 रुपए की राशि भी डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। चाहे इसमें बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन की बात हो, हमने प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब इसके लिए उनको किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ऑफिस में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि महिलाओं में आज पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी मिलने से हमारे गांव के विकास ने एक नई उड़ान ली है। हम सब जानते हैं कि हमारी बहनें जो आज इतनी भारी संख्या में यहां पर बैठी हैं, सरपंच के रूप में बैठी हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। और यह समारोह एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है। हम सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव की आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए हम आज यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर एक शब्द उन्होंने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामोदय से
ही भारत का उदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि ग्राम उदय से ही भारत उदय होगा। ग्राम स्वराज सिर्फ शासन की बात नहीं, यह जन भागीदारी और जन सेवा का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये सपना, हर गांव आत्मनिर्भर बने, इस विचारधारा के साथ हमने गांव के विकास के लिए हर गांव को इंटरनेट, हर घर नल, हर घर जल, भाइयों हर खेत को पानी, हमारा गांव जगमग गांव। आप लोग देखते हैं हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम, और हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड। आप देखते हैं जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपया है, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, उसको चिंता नहीं है अपने इलाज की। जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए है, एक साल में मात्र 1,500 रुपए देने हैं, और उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने, आप सब जानते भी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश को हमने ओडीएफ फ्री किया है। 2014 से पहले हम सब ये जानते थे, हम सबको मालूम भी है कि गांव के अंदर अगर कोई रिश्तेदार आ जाता था, उसके साथ खेतों में घूमने के लिए जाते थे। भाइयों उसको सुबह सुबह खेतों में घुमाने के लिए ले जाते थे। परंतु आज आप देखते हैं हमारी बहनों को, भाइयों कितना इंतजार करना पड़ता था, परंतु आज हर घर के अंदर शौचालय बना करके छोटी बात है, परंतु इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसके परिणाम इस प्रदेश की विकास में एक ये सार्थक सिद्ध हुए हैं। पोल्यूशन के ऊपर भी रोक लगी है। भाइयों आज हरियाणा प्रदेश को ओडीएफ फ्री, हर घर में शौचालय इन्हीं पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाने का काम ये हमने किया है। हमने ये भी किया है कि हमारी वो मातृशक्ति, हमारी वो माताएं बहनें जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अब ऐसी वो बहनें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, हमने अपने संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों मुझे खुशी है कि आज हम उन माताओं बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों इस बात का हमें खुशी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी अगर आप लोग देखेंगे, अभी पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी सत्र के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के 70,000 परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा पहुंचाना था, परंतु उनके खाते वेरीफाई नहीं हुए। 36,000 लोगों के वेरीफाई हुए, और मैंने विधानसभा सत्र के अंदर एक समय में हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों के जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, 36,000 परिवारों के खाते में एक समय के अंदर 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनके सर के ऊपर छत हो। ये काम भी हमने किया है। भाइयों ये सपना गरीब व्यक्ति का कि उसका अपना पक्का घर हो, उसको सर के ऊपर पक्की छत हो, उसको लेकर के हमने इसके अंदर आप सबकी सक्रिय भागीदारी ही में ही ये संभव हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमने 948 ई लाइब्रेरी गांव के अंदर और 281 इंडोर जिम, 543 गांव में स्ट्रीट लाइटें और 349 महिला सांस्कृतिक केंद्र वो भी स्थापित हमने किए हैं। आप सब जानते हैं इसके अलावा 316 गांव की फिरनियों को भी पक्का किया गया। ये पहली बार है कि गांव की फिरनी कच्ची रहती थी, गांव की फिरनी से निकला नहीं जाता था। आज व्यक्ति अपने गांव के चारों तरफ घूम सकता है। स्वच्छ वातावरण देना
ये आप सबकी जिम्मेवारी है। हमने उसके अंदर आगे बढ़ करके काम किया है और मुझे खुशी है कि हमने इस वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांव तक ये किया जाएगा। एक भी गांव नहीं छूटेगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। अगर कोई जो छूटे हुए हैं उनके लिए भी हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी चौपालों के लिए भी, उनके नवीनीकरण के लिए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2930 चौपालों की मुरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच के ऊपर आ गए हैं, बोलना शुरू कर दिए। अच्छा, झंडी दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैं आप लोगों से आज ये इस मौके के ऊपर बात करने के लिए आया था कि हमने चाहे गांव को स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा खत्म करके उस लाल डोरे के तहत संपत्ति का मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने चाहे गांव के अंदर लखपति दीदी बनाने का काम किया है, हमने ड्रोन दीदी बनाने का काम किया है और उसको 8 लाख रुपए तक का ड्रोन भी मुफ्त देने में काम हमने किया है। और हमने पिछले दिनों जो आपके बीच में कहा था कि पंचायतों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए का प्रावधान भी विकास कार्यों के लिए हमने आप लोगों को दिया है। हमने जिनके पास पैसा नहीं पहुंचा था उस गैप फंड को भी पूरा करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनकी कुल अनुदान 20 लाख रुपए से कम उस गैप फंड राशि के अतिरिक्त दी जाए, ताकि पंचायतों के पास कम से कम 21 लाख रुपए उपलब्ध हों और इस एवज में वो पंचायतों के खाते में हमने सीधे 588 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए थे पिछले दिनों। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव के अंदर हमारे किसान थे, अभी पिछले दिनों निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने मालिकाना हक देने का काम किया है। और हमने जो भूमि पंचायत भूमि के ऊपर जिसका मकान था उसके ऊपर भी लिटिगेशन की समस्या थी, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का 2004 का उनसे हमें कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने स्थानीय सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 9 थीम्स में भी समाहित किया है। ये थीम है गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, महिला सुलभ गांव और बाल सुलभ गांव, जल सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्वच्छ हरित गांव हमारा हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गांव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर योजना के तहत गांव में तालाब बनाने का निर्णय किया है, ताकि उस पानी से जो बरसात का बेमौसम पानी बहा करके चला जाता है उसको एकत्र करके रिचार्ज करने का काम भी वो देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि आप लोगों से मैं पुनः ये अपील करूंगा कि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने अपने गांव को हम नशा मुक्त गांव की दिशा में बढ़ें। हमारा गांव नशा मुक्त गांव अभियान की हम शुरुआत करें, ताकि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोई नशे में फंसा हुआ ना हो, उससे हम बाहर निकालने का काम करें। और एक अपील भी मैं करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है।
हमने पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इसमें सहयोग करते हुए जितना जितना हिस्सा आपके गांव के अंदर आएगा, ये सोलर पैनल लगवाने का काम करें, ताकि गरीब के घर का बिजली का बिल 0 हो जाए, उसको बिल पे ना करना पड़े। ये भी हमने निर्णय किया है। मुझे खुशी है, बहुत सारे काम हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़ चुके हैं। मैं आज हम सब के लिए ये विशेष खुशी की इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी थोड़ी देर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं, और मेरा आग्रह है कि हम सब इसको सुन करके यहाँ से जाएंगे। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी जो विषय हमें बताने वाले हैं, जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, उसको अपने जीवन और अपने गांव में उतारने का काम करें, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। आप सब इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।